हुई। और सत्संग को धारण करने की सामर्थ्य, जैसे कहा गया कि ये नहीं करना है, पर आप जानते हैं नहीं करना फिर भी कर रहे हैं, तो आप में सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य नाम जप से आती है। तो साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। हमारा नाम जप चल रहा है तो हमारी बुद्धि में विवेक प्रकाश हो जाएगा, फिर उसमें हम देख पाएंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो हमारे द्वारा हो रहा है वो धर्म है कि अधर्म। ये मन में जो चाह पैदा हुई भगवान की इच्छा है कि मन की इच्छा है, ये तब पता चलेगा जब विवेक जागृत हो। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, जो भी कर्म हो रहे हैं उनको भगवद अर्पित करो। और जिन कर्मों को आपको पता है कि ये नहीं होना चाहिए, अगर वो होते हैं तो फिर निर्णय ठीक नहीं है। भगवान के विरुद्ध आचरण करके फिर मलिन हृदय, फिर तो परमार्थ की बातें भले कर लो, वो बात नहीं बनेगी। जिससे हम जितना जानते हैं कि गलत है उतना ना करें, इतना पता तो है कि ये नहीं करना चाहिए ना, वो हम आपको बता रहे हैं कि उसके लिए बल चाहिए, कि जो नहीं करना है उसको बराबर हमें करवा रहा है, तो हम बलहीन है ना। तो हमारा बल है नाम बल। श्री हरिवंश नाम बल लो, राधा 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 राधा, आपके अंदर आध्यात्मिक बल आएगा। जो नहीं करना चाहिए आप उससे अपने को बचा पाएंगे। अब नाम जप नहीं, सत्संग नहीं है, तो मन को रोकना बड़ा मुश्किल है। वो जब जिधर चाहेगा उधर फिर आपको ले जाएगा और वहां आपको मतलब गिरा देगा, भ्रष्ट कर देगा, पतित कर देगा। नाम जप, नाम जप। अगर नाम जप नहीं तो फिर केवल वार्ता ही वार्ता है, अंदर ऊंचाई नहीं हो सकती अध्यात्म की। देखो कितनी बार कसम खाते हो लेकिन सब टूट जाती है, क्योंकि बले नहीं रह गया। नाम जप करके देखो, उधर मन जाना ही बंद कर देगा। जिधर कसम खा के नहीं छोड़ पाए ना, उधर मन ही नहीं जाएगा। नाम जप के तो देखो, पर थोड़ा अच्छे से बहुत काल तक, वे 2-4 दिन जपो, देखो कि मन सिद्ध हो गया क्या, ऐसा तो नहीं। संत महात्मा पूरा जीवन लगा दिए हैं। तो आप थोड़े दिन तो शांति पूर्वक धैर्य रखकर जपो, तो बुद्धि में विवेक आ जाए तो वो ठीक निर्णय कर सकता है। अच्छा, हृदय की बात को दूसरा कौन जाने। 3 लाख भगवान जानते हो, आप जानते हो। भगवान शांत बैठे हुए, पर्दा लगाए त्रिगुण माया का, और आप देख रहे हो। तो अज्ञान के कारण आप उसे समझ नहीं पा रहे कि सही है कि गलत। गलत करने वाला अपने को सही ही समझता है। जैसे किसी ने मांस भक्षण के लिए कहा, भाई आत्मा की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए। अलो, ये भी ज्ञान है। आत्मा की इच्छा अभी जानते, लेकिन आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा में इच्छा ही नहीं होती, ये मन की इच्छा है। अच्छा, गंदी इच्छाएं तो बढ़ती रहेंगी ना, तो मत दबाना, तो जेल मिलेगी और नरक मिलेगी। इच्छाओं को दबाए बिना ही तो ये हो रहा है। ये जो जेल बनी है ना, और इसमें जितने हैं वो सब इच्छा वाले ही गए हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुई, हिंसा हो गई। इच्छा हुई ये करूं, वो गलत है, वो कर दिया, पकड़े गए, वो जेल गए। इच्छा इच्छा बोले आत्मा की। तो ये अज्ञानी जीवों की जब तक अज्ञान वृत्ति नष्ट नहीं होगी तब तक बात समझेंगे नहीं। वो 2 प्रकार से नष्ट होती, सत्संग सुनो और नाम जप करो। अगर नाम जप नहीं है तो सत्संग भी ज्यादा लाभदायक नहीं हो पाएगा। भाई सुना, उसे धारण भी तो करना है, उसको आचरण में भी तो उतारना है। सुन लिया इस कान से निकल गया तो लाभ क्या मिला? मानो अमृत पिला दिया, उल्टी कर दिया, तो अमृत का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो सत्संग भी तभी लाभ देगा जब नाम जप करोगे। किसका प्रश्न है, आप समझ रहे हैं? इसमें कोई संशय? प्रभु जी, बस इतना ही पूछना था कि हम अपने आप को कैसे देखें कि जो हम कर रहे हैं वो हम। तो आप अभी इसका उत्तर नहीं समझ पाए। आपको देखने के लिए दर्पण चाहिए, नहीं? जैसे आप कैसे हैं, दर्पण में देख लो। तो हृदय को देखने के लिए 2 ही बात जानते हैं, एक तो प्रभु जानते हैं और एक आप जानते हैं। तो आपकी जानकारी कितनी श्रेष्ठ है जो आप अपना निरीक्षण कर सकती है, उसको विवेक कहते हैं। और वो विवेक सत्संग और भजन से मिलता है। आप कीजिए तो आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी, आप खुद निर्णय, क्योंकि आपके हृदय में क्या चल रहा है ये तो आप जानते हैं ना। तो वो निर्णय विवेक करेगा। होए विवेक मोह ब्रह्मभागा, तब सब विषय विलास विरागा। विवेक, वो विवेक भजन से होता है, सत्संग से होता है। नाम जप करो जो गुरु जी ने दिया है, और सत्संग सुनते रहो, बुद्धि प्रवीण हो जाएगी, बचाव पक्ष जोर का हो जाएगा।